गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पोटेंशियोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन। कल हमने पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट एप्लीकेशन की थी, दैट इज ईएमएफ ऑफ ए सेल। सेल का ईएमएफ हमने फाइंड आउट किया था पोटेंशियोमीटर की मदद से। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा आती है ये एप्लीकेशन, इसकी बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो चलिए थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेते हैं और सारी बातें वही डिस्कस एक बार फिर से होंगी इसमें। एक वायर हम लेते हैं, जिसका नाम हम देते हैं AB, और इसकी टोटल लेंथ होती है L। इसकी लेंथ कितनी होती है? L। यहां पे हम एक बैटरी लगाते हैं जिसका EMF V भी कह सकता हूं या ES भी आप ले सकते हो। एक रियोस्टेट हम लगाते हैं, वेरिएबल रियोस्टेट, और वेरिएबल रियोस्टेट का मतलब आपको मालूम है, ऐसा रियोस्टेट होता है, ऐसा रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमें मालूम होती है। करंट को कंट्रोल करने का भी काम करता है ये डिवाइस। लैब के अंदर आपको मिलेगा ये जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है RH से। आप इस सेल को इस तरीके से भी बना सकते हो, मैंने कल बताया था। इस तरीके से बनाने से ये बहुत इजी आप सोल्व कर पाओगे। अब जरा देखिए, हमें कंपेयर करनी है EMF दो सेल्स की, तो नीचे की तरफ हमें दो सेल लेके चलनी है। लेकिन याद रहे, मैंने आपको पोटेंशियोमीटर की जब उसका कंसेप्ट समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि A टर्मिनल के साथ बैटरी का जो टर्मिनल कनेक्ट होता है, नीचे वाली सेल का भी सेम टर्मिनल उससे कनेक्ट होगा। यानी A के साथ इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, तो इन सेल्स का भी क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट होगा। इसकी EMF E1 और इसकी EMF E2 हम मान लेते हैं। ये इसका स्विच है, ये इसका स्विच है, जिसको फिजिक्स में की बोला जाता है, KEY की। ये दो हमने की लगाई है यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, और ये हो गया जॉकी J। अब जरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसको मॉडिफाई करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मैंने आपको बताया था। देखिए, यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव है, यानी जीरो पोटेंशियल हम एज्यूम करते हैं नेगेटिव टर्मिनल पर। इसका मतलब A पर भी पोटेंशियल कितना है? जीरो। यहां पर भी पोटेंशियल कितना है? जीरो। और यहां पर भी पोटेंशियल कितना है? जीरो। ओके, इस टर्मिनल पर पोटेंशियल कितना है? E1। इस टर्मिनल पर पोटेंशियल कितना है? E2। यहां जीरो, यहां E2, तभी तो डिफरेंस E2 आएगा। ठीक है, ये कॉमन सी बात है, ये आपको मालूम है। ये इसका स्विच हो गया, ये इसका स्विच हो गया। ठीक है, ये सीरीज में हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया और जॉकी से कनेक्ट कर दिया। तो हमने देखा, हमारा जो पहला केस है, फर्स्ट केस क्या आएगा कि व्हेन K1 is closed and K2 is open। हमने क्या किया कि एक एक केस करेंगे हम। K1 को हमने क्लोज कर दिया, K2 को हमने ओपन रखा। तो हमने जॉकी का मतलब आपको मालूम है कि जैसे मैं गैल्वेनोमीटर से जॉकी कनेक्ट करता हूं, एक बैलेंसिंग लेंथ आती है। जैसे ही मैंने K1 को क्लोज किया, K2 को ओपन रखा, एक बैलेंसिंग लेंथ आई J पर, और यहां से इस बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू कितनी है? L1, कि कुछ भी हो सकती है, हमने L1 मान लिया। ठीक है, when K1 is closed and K2 is open, balancing length BL1 and galvanometer show no deflection, यानी नल पॉइंट है, नल मेथड यहाँ पे आ चुका है, आपको मालूम है। अब देखिए, यहां से जो करंट आ रहा है, यहां से जो करंट जाएगा, यहां से जो जाएगा यहां पर, अब नीचे वाले सर्किट में तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्यों? स्विच ऑफ है।
तो सर्किट इनकम्प्लीट है, तो नीचे वाले सर्किट में से तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इस वाले सर्किट को देखिए जरा, यहाँ पर पोटेंशियल देखो, यहाँ पर अगर पोटेंशियल जीरो है तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, जीरो। यहाँ E1, यहाँ E1, यहाँ E1, यहाँ E1, यहाँ पर E1, और क्या यहाँ भी E1 है। देखिए यहाँ से तो कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे तो I कितना हो जाएगा, जीरो, यहाँ से यहाँ तक। और आपको मालूम है कि गैल्वेनोमीटर जब डिफ्लेक्शन शो नहीं होता वो बैलेंसिंग कंडीशन होती है। इसका मतलब जीरो से लेके इस पॉइंट यहाँ, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस ए जे के बीच में आएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, ये कंफ्यूज कर रही है थोड़ा सा। ये सीधा सीधा मतलब हम ये समझते हैं कि ये जो कि यहाँ ये जे, तो ए जे की जो बैलेंसिंग लेंथ है L1, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, और जितना डिफरेंस देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में है वही डिफरेंस यहाँ होगा। दोनों सेम है, नहीं समझे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। और जब बैलेंसिंग लेंथ आती है ना, तो आपको मालूम है, ये मैंने कल भी बताया था, जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट जैसे IG अगर जीरो हो गए तो इस पॉइंट की पोटेंशियल और इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम होती है। तो वही चीज मैं कर रहा हूँ, यहाँ जीरो है तो यहाँ भी जीरो है, यहाँ क्या है E1, तो यहाँ भी E1, यहाँ भी E1, आगे तो करंट जा ही नहीं रहा, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, E1 हो जाएगी। अरे यहाँ जीरो है, यहाँ E1 है, तो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस E1 है, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन यही कहती है हमेशा। तो AJ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 मीटर चलने पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता था, K पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो L1 चलने पे, ये तो आपको वैसे ही मालूम हो जाना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, L1। तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से, देखिए कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, AJ के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, KL1। क्यों, क्योंकि यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, सारी वही बातें चलेंगी इसमें। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब K1 को तो ओपन कर देंगे और K2 को क्लोज कर देंगे। सेकंड केस क्या आता है हमारा, K2 क्लोज्ड एंड K1 ओपन, और गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन तो नल पॉइंट आ गया, नल पॉइंट आ गया तो अब देखिए इस ये सर्किट तो काम करेगा नहीं, क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा, ये देखिए जब इसमें से करंट फ्लो करेगा इसमें तो जाएगा नहीं। अब देखिए जरा क्या होगा कि यहाँ पर अगर जीरो पोटेंशियल है तो यहाँ भी कितना होगा, जीरो पोटेंशियल। यहाँ कितना है E2, तो यहाँ भी कितना होगा E2। यहाँ E2 है तो यहाँ भी कितना होगा E2। क्या यहाँ भी E2 होगा, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा, तभी तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। क्योंकि अगर यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इससे कुछ अलग होता तो करंट फ्लो करता, बिल्कुल करंट फ्लो करता, लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा। गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल बैलेंस है, बिल्कुल सेम आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है E2, और यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए जरा, जब मैंने K2 को क्लोज किया है तो बैलेंसिंग लेंथ मान लीजिए यहाँ आ गई J', और ये लेंथ आ गई आपकी L2, क्योंकि अलग अलग सेल है, करंट अलग अलग दौड़ेगा, अलग अलग बैलेंसिंग लेंथ आएगी L2। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा KL2, तो E2 किसके बराबर आ जाएगा, KL2 के बराबर। बहुत ही सिंपल ये इसकी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी आती है पोटेंशियोमीटर की। कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। क्या आएगा, चलिए चेक कर लेते हैं। E2 बाई E1 by E2, KL1 by KL2, so E1 by E2 is equal to L1 by L2. This is the comparison of EMF of two cell using potentiometer. पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमने ये इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि बुक के अंदर जो 4 वायर वाला केस दे रखा है, 4 वाला जो डायग्राम दे रखा है वो बना के दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल सेम है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों डायग्राम बनाऊंगा सभी एप्लीकेशन में, इस तरीके से था।
like this, like this, like this, like 1 2 3 4 वायर। यहाँ क्या थी, एक बैटरी कनेक्ट थी, यहाँ रियोस्टेट था वेरिएबल, ठीक है, हो गया। और यहाँ क्या थी, 2 सेल कनेक्ट थी ना, 1 सेल 2 सेल, इसका स्विच था, इसका स्विच था, ठीक है। दोनों यहाँ कनेक्ट थी गैल्वेनोमीटर से, तो एक की जो कि यहाँ आई थी और मान लीजिए दूसरे की जो कि यहाँ आ गई। कहीं भी लगा सकते हो आप, कहीं भी आ सकती है बैलेंसिंग लेंथ। तो इस तरीके से डायग्राम आप बना सकते हो। तो डायग्राम आप कोई सा भी बना सकते हो, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से आप काम करोगे। चलिए, ये थी आपकी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब मैं करवाने जा रहा हूँ थर्ड एप्लीकेशन, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में वो लेके आएंगे। अभी जरा इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या कुछ बताया है हमने इसमें। देखिए, कुछ भी नहीं था, मैं इसी के साथ दूसरा डायग्राम भी बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ये वायर था हमारा ए बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L1 और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L2, ठीक है। आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है बच्चों, जैसे मैंने बताया था बैलेंसिंग कंडीशन को आपको समझना है कि अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना, तो नीचे वाले पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस हमारी इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगी, क्योंकि करंट तो फ्लो तभी नहीं करेगा जब ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगी, तभी तो करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। तो आप एग्जाम्स में कोई सा भी डायग्राम बना के आओ, इससे कोई महत्व नहीं है, ठीक है। कोई गलत नहीं करेगा, हर तरीके से ये ठीक है। आप बैटरी को चेंज भी कर सकते हो। अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो यहाँ भी ये पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ भी ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, अगर टर्मिनल्स आपने पलट दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर यहाँ अगर पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ नेगेटिव ले लिया तो इट इज इम्पॉसिबल केस, रीडिंग ही नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ही शो नहीं करेगा इस केस में। तो ये 2 स्पेशल केस मैंने लगाए थे, एक बार K1 को मैंने ओपन किया था, K2 को क्लोज किया था, और एक बार K1 को क्लोज किया था, K2 को ओपन किया था। तो दोनों की अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिली, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में मालूम चल गया कि दोनों के बीच कंपैरिजन क्या है। अब इसमें क्या है कि अगर एक सेल की हमें ईएमएफ मालूम है ना, अगर एक सेल की ईएमएफ हमें मालूम है ना, तो हम दूसरे सेल की ईएमएफ निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी इस एप्लीकेशन को यूज किया जाता है न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये याद रखना हमेशा। चलिए, अब मैं आपको ना एक फॉर्मूला और बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने कंसेप्ट समझाया था तो शायद मैं भूल गया, अभी बता देता हूँ क्योंकि टॉपिक तो वही चल रहा है। आपको मालूम है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, V/L। पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला बनता है K = V/L। इसमें क्या होगा कि V = IR/L। R को भी मैं तोड़ सकता हूँ ρL/A × L, L से L कैंसिल, I ρ/A। तो देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने, अगर न्यूमेरिकल में पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं मिलेगा ना हमें, तो हम बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, इस फॉर्मूले से हम बना सकते हैं, K की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड एप्लीकेशन, यानी कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।